बहुत बहुत नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसन बा भाई? आजाद, विवेक, निखिल, शीतल, डिम्पल, वाहिद, देवी, इजहार, अमित, प्रसन्न हो तो प्रसन्नचित ही रहा करो। क्या मुझे सुचारू रूप से देख व सुन सकते हैं? अद्भुत। चालू करें आज का सभा, आज का कथा वाचन चालू किया जाए। हाँ भाई, 30% मुस्कुराहट के साथ थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हुए सब लोग अपने मन को खुश करते हुए, इस बात का बोध कराते हुए कि हम लोग खुश मिजाज प्राणी हैं। एक विचार बनाते हैं तो विचार तो कई आते हैं, इसमें कई चीजें चलती हैं। आज क्या चलाओगे? आज कुछ नया दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। मैं तो कह रहा हूं, आप जैसा सोच रहे हो वो सही है। अगर आप सोच रहे हो आपसे होगा तो भी आप सही हो, और अगर आप सोच रहे हो आपसे नहीं होगा तो भी आप सही हो। क्या आप सही हो? हाँ सर, हम बिल्कुल सही हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं क्यों ना आज इस चैप्टर को खत्म किया जाए। तो क्या मैं सही हूं? ऐसी कोशिश करेंगे अपन, कोशिश करेंगे तभी तो होगा। नहीं होगा वो बात की बात है, पर मैं तो कोशिश करूंगा कि हो जाए। भाई, जन्म मरण का खेल अनूठा, इसमें हार नहीं है। और वह क्या चल पाएगा पथ पे जिसको पथ से प्यार नहीं है। तो यू शुड स्टार्ट लविंग योर जर्नी, यू शुड चेरिश योर जर्नी। इसी विचार के साथ कल वाले होमवर्क को लाइन पे लेते हैं। कल वाले होमवर्क को लाइन पे रहते हैं। कल क्या सीखा था अपन ने? वी वर लर्निंग अबाउट रेन मैन प्रॉब्लम्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ए का नजरिया बी के प्रति क्या है, बी का नजरिया ए के प्रति क्या है। इस बात पे पूरे चैप्टर में टिप्पणी चली, और उस पर ही एक और पार्ट निकल के आया था, रेनमैन वाला। रेनमैन के अंदर एक सवाल अपन ने लिया था, है ना? इस सवाल को अपन लेते हैं। A man is walking at 3 मीटर पर सेकेंड, रेन appears to fall vertically downward। उसे लगा, जब वो 3 से चलता है तब उसे ऐसा लगता है। कितने लोगों ने कर लिया? एक पोल करा लें इसके ऊपर अपन, क्यों ना? कितने लोगों ने इस होमवर्क को अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट करने के बाद ऐसा पाया कि सर, हाँ सर, ये हमारी रीच में था सवाल, हम सोच पाए। ट्राई किया, बहुत सुंदर। भारी मात्रा में लोगों ने अटेम्प्ट किया और हो गया। कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया, कुछ से नहीं हुआ, पर सोच पाए। अच्छी बात है, चलो कर लेते हैं इसको, इसमें विचार बना लेते हैं। वैसे तो हवाबाजी भी हो सकती है सवाल की, और थ्योरेटिकल भी कर लेते हैं। क्यों ना किया जाए थ्योरेटिकल? तो मैंने मान लिया कि रेन गिर रही है। अच्छा, रेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो रेन को तो पूरा ही मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि मानो कि रेन के पास ये कंपोनेंट ए है और ये कंपोनेंट बी है। मतलब मैंने माना कि रेन ऐसे आ रही है। एनी आपत्ति टू एनीवन? मैंने मान लिया। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन हो गया ए का तो आई कैप और बी का जे कैप नीचे की तरफ। फिर पहले बोल रहे हैं कि एक बालक है, वो कितने से दौड़ रहा है? 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। देखो, एक्सपीरियंस के बाद, जैसे अपन लोगों का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके बाद मैंने इसको इस तरफ दौड़ाया है। मैं क्यों इसको उल्टा दौड़ाऊं? जब मुझे पता है कि इसी की डायरेक्शन में दौड़ेगा तभी स्पीड में कमी आएगी, तभी ये कंपोनेंट गायब होने की संभावना है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? हाँ, मैंने कल कहा था कि आप किधर भी दौड़ा दो फर्क नहीं पड़ता, पर अब मैं कह रहा हूं चूंकि हम जान चुके हैं जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तभी तो v रिलेटिव x डायरेक्शन में 0 होने की संभावना है, तो मैंने उधर ही दौड़ाया। सो अब मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ मैन इन फर्स्ट केस, तो कितनी हो गई? 3i कैप। अच्छा, इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मुझे वो नजरिया मिलेगा जो मैन ने रेन को देखा होगा, VRM। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? a माइनस 3 का आई कैप माइनस बीजे कैप। अब मैन बोल रहा है कि मुझे तो वर्टिकल में दिख रही है, हॉरिजॉन्टल में तो दिख ही नहीं रही। तो कौन गलत? वो गलत कि हम गलत? कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। तो जो कह रहा है उसको मानो। उसको लग रहा है ये, और उसको लग रहा है कि a माइनस 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ क्या कि a 3 है। कई लोगों ने इस बात को बिना सॉल्व किए ही कर दिया होगा। समर्थन आ रहा है क्या भाई? ये छोटी छोटी चीजें करनी आनी चाहिए, तो बड़े सवाल के छोटे छोटे हिस्से तैयार हो रहे हैं। हाँ, अब क्या कह रहा है? अब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा ली, उसको मजा नहीं आया। अरे, मेरे चलने के कारण रेंज सीधी हो गई, मुझे पसंद नहीं सीधी रेंज, मुझे तो टेढ़ी रेंज चाहिए। तो उसने अपनी स्पीड को और बढ़ाया। तो अब क्या कर रहा है? वो अपनी स्पीड को और बढ़ा रहा है।
कितने से दौड़ रहा है वो अब? ये सेकंड केस है। अगले केस में वो 6 से दौड़ रहा है। तो अब की बार मेरी वीआर तो मैं यही मानूंगा। अच्छा, मेरी वीआर के अंदर से मुझे ए मिल चुका है ना? तो अब मेरे पास एक नई वीआर आई है, नीले रंग की नई वीआर आ गई मेरे पास, जिसका कुछ पार्ट मुझे पता पड़ चुका है। व्हाट इज दिस? 3 का तो आई कैप और पता नहीं का जे कैप। और जो नई वेलोसिटी ऑफ मैन है वो कितनी हो गई? 6 आई कैप। और अब मैं इनको घटाऊंगा तो मैन ने जो नया नजरिया देखा वो नजर आएगा। की बोलची अबे विशाल, इजहार, अरियान, दिव्यांशी, विदिशा, रणवीर, कपूर, फैजान, फागुन, अक्षय, आर्यन, चमकरी चमकरी। तो नया क्या दिखा उसको? 3 - 6 का तो आई कैप और वैसा ही जे कैप। इसको क्या कर लो? ड्रॉ कर लो। आज ड्रॉ करते हैं। तो ये कितना हो गया? -3 का आई कैप -b का जे कैप। लेट्स ड्रॉ दिस। इसको ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहां पर इधर ड्रॉ कर देता हूं। तो इधर की तरफ 3 और इधर की तरफ b। VRM नया वाला, इसमें ये 3 है, ये b है। अब वो कह रहा है मुझे 45 पे दिख रही है। तो क्या आप मानते हो ये वाला जो एंगल होगा 45 डिग्री हो गया? और जब 45 डिग्री हो गया इसका मतलब उसको b भी 3 ही दिख रहा होगा। तो क्या 3 और 3 हो गए इसके कंपोनेंट? a भी 3 और b भी 3। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गई? 3 का तो आई कैप और नीचे की तरफ 3 का जे कैप। और अगर आपको कोई मैग्नीट्यूड मांगता है इसका तो √2 लगाने में कोई भी हर्ज नहीं है। चमकीले चमकीले, मैं बढ़िया हूं भाई, बहुत बढ़िया। आन्या, साक्षी, अक्षरा, ये हुए वो विचार जहां पर ए ने बी को देखा और बी ने ए को देखा, है ना? है ना? ये इतने सारे विचार करें अपन, शुरू से लेकर अपन यही कर रहे हैं। ए बी को देख रहा है, बी ए को देख रहा है। अच्छा, कोई कह रहा है, खुशी कह रही B3 कैसे आया? तो मैंने यहां पर एक स्टेप छोड़ दी। खुशी, क्या आप मानते हो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस? तो अल्फा को 45 डिग्री डालूंगा मैं। अब ये तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप वेक्टर की कुंडली बना लोगे। ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि आप शुरू से क्या कर रहे हो? ए ने बी को देखा, बी ने ए को देखा। मैं कुछ इस बार नया करना चाह रहा हूं। आज और नए विचार का स्वागत करते हैं। या आ चुके अपन ट्रेन के अंदर। किसके अंदर आ गए? कैन यू इमेजिन? बहुत ही आलीशान सी ट्रेन है। सर मजेदार ट्रेन हो तो ऐसी। भारतीय रेलवे में आपका स्वागत है। आने वाले समय वंदे भारत ऐसी दिखेगी, क्या कहते हैं, वंदे भारत का आगे वाला नजारा। और कोई नाम होगा? अरे नहीं, अपन ही चलेंगे इसके अंदर, डोंट वरी। भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। आप लोगों की अनुकंपा रही और आप लोग बढ़िया डॉक्टर बने तो इकोनॉमी को बहुत बढ़िया बढ़ाओगे। मैं बोल रहा हूं इसके अंदर एक ये अपना कालू है ना, देश का रखवाला। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि कालू इस डायरेक्शन के अंदर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कितने से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। और मान लीजिए इस घटना को ट्रेन के अंदर से देखा जा रहा है। मान लीजिए ट्रेन ही देख रही है, तो ट्रेन को दिखा दिया मैंने। ट्रेन देख रही है कालू को। बताओ, ये 5 से चल रहा है, क्या ये बात ट्रेन तक सीमित है? क्या ट्रेन वाले लोगों को या ट्रेन को ये 5 से चलता हुआ दिखेगा अगर 5 से कोशिश करेगा तो? हाँ सर, सही बात है। ट्रेन के लिए तो 5 से ही चल रहा ही है। इसने 5 से कोशिश करी, 5 से सबने देखा। तो क्या दिस इज वेलोसिटी ऑफ कालू विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन? क्योंकि कालू ट्रेन के अंदर चला। अच्छा, बाहर से भी ये 5 से दिखेगा क्या? पोल आ रहा है, पोल आ गया कि बाहर से भी ये 5 से दिखेगा क्या? तो मिक्सचर थॉट्स आया आंसर के। तो जनता एक्चुअली ये बोलना चाह रही है सर दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। ऐसे ही बोल रहे हो क्या? ऐसे ही बोल रहे हो कि सर 5 से बाहर से दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। ऐसा क्यों बोले आप? आपके दिमाग में ये बात कहां से आई कि ये 5 से दिख भी सकता है और नहीं? कहां से ये बात जन्मी? मेरे ख्याल से ये बात वहां से जन्मी होगी क्योंकि जिस चीज पर वो चल रहा है वो भी तो चलने योग्य है। क्या ट्रेन एक फ्रेम है? बिकॉज इट कैन वॉक, इट कैन मूव, इट कैन रन, इट कैन ट्रैवल। चिमक रहे क्या?
अगर ट्रेन चल पड़ी तो कालू कुछ और से दिखेगा, और अगर ट्रेन नहीं चली तो जैसा कोशिश करिए उसने वैसा ही दिखेगा। तो सेम दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। तो क्या आप ये इस बात की जिम्मेदारी लेते हो कि अभी कालू ट्रेन में चला है तो मुझे इसकी वेलोसिटी को ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही लिखना चाहिए, क्योंकि कल को ट्रेन चल पड़ी तो क्या जवाब दोगे? तो मैं इसकी वेलोसिटी को वी के टी लिखूंगा अभी, भले ये बात बाहर से कुछ भी दिखे। वेलोसिटी ऑफ कालू विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। एक और नजारा देखते हैं। ये आपका मॉड्यूल लिया मैंने, उस पर मैंने कीड़े को बिठा दिया और मैंने कीड़े को बोला, कीड़ू इसको क्रॉस करो, इधर से उधर चलो। कीड़ू ओबीडियंट था, कीड़ू ने क्रॉस किया। देखो कैसे किया, ऐसे क्रॉस किया। मैंने कहा वेरी गुड, कीड़ा ओबीडियंट, सीधा सीधा क्रॉस कर लिया फटाफट। मैंने कीड़े को उठा के फिर से यहां रख दिया और मैंने कीड़े को बोला, कीड़ू फिर से क्रॉस करो। तो कीड़ू कहता ये क्या बात है, बहुत बदतमीजी, बार बार ही क्रॉस करवा रहे हो। मैंने कहा चुपचाप क्रॉस करो, बकवास मत करो। तो कीड़ा फिर भी ओबीडियंट था, तो उसने फिर करा। पर मैंने क्या किया आपकी बार, जब कीड़ा चल रहा था तो इस बुक को सरका दिया। पकड़े क्या? आर यू गेटिंग दिस थॉट? कीड़ों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है ना? क्या समस्या देखने को मिली यहां पर? यहां पर एक ऑब्जेक्ट कीड़ू था, एक ऑब्जेक्ट बुक था। आज तक क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट ए इंडिविजुअल चलता था जमीन पर और ऑब्जेक्ट बी भी इंडिविजुअल बी पर चल सकता था या रुका, जैसा भी होता था, और ए बी को देखा करता था। अब क्या हुआ, अब की बार बी के ऊपर ए चल रहा है। हेलो, इज दिस द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम का जन्म तब हुआ जब चलती हुई चीज के ऊपर कोई चला? जब चलती हुई चीज के ऊपर कोई चला तब प्रॉब्लम आई क्या? हाँ। अच्छा, इस घटना को देखा किसने? इस घटना को देखा आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों ने। तो आपको कीड़ू का एफर्ट दिखा क्या? जैसे हमारे साथ होता है, देखो हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारा एक एफर्ट होता है। क्या जरूरी है कि सामने वाले को वो जो रिजल्ट दिखे एग्जैक्ट एफर्ट के इक्वल दिखे? नहीं, हमारे सामने चुनौतियां भी आती हैं। तो एफर्ट्स प्लस चुनौतियां मिलकर जो बनता है, क्या वो हमारे रिश्तेदारों और हमारे घर वालों को दिखता है? क्या कहते हो, महसूस कर पा रहे हो मेरी बात को? हाँ हाँ, हमने एफर्ट लगाए। मान लो चुनौतियां हमारे विपरीत थी, तो हमने तो कोशिश करी आगे बढ़ने की, चुनौती हमको पीछे ले आई, तो अल्टीमेटली हम कहां नजर आए? वहीं नजर आए। इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं इस बार, समझ गए? हाँ। तो क्या इसकी वेलोसिटी जो आपको दिखी वो ये वाली दिखी? हाँ। और इस वेलोसिटी में दो लोगों का योगदान था। कितने लोगों का योगदान था? दो लोगों का। एक तो कीड़ू का था, तो कीड़ू का एफर्ट जो फ्रेम के ऊपर था उसका योगदान था, कंट्रीब्यूशन, और इस फ्रेम का खुद का भी तो योगदान था। तो आपको क्या दिखा? वेलोसिटी ऑफ कीड़ा और वेलोसिटी ऑफ फ्रेम का वेक्टर समेशन दिखा, हाँ कि ना? पोल आ रहा है। आर यू एबल टू फील दिस थॉट? अगर फील कर पा रहे हो तो चैप्टर यहां ट्विस्ट लेता है या टर्न लेता है। अभी तक ए और बी जमीन पर अलग अलग चलते थे, अब ए के बी के ऊपर ए चल रहा है, तो क्या दिखेगा जमीन से, वो चर्चा की जा रही है। तो एक छोटा सा विचार बनाते हैं यहां पर, आ जाओ। विचार यह है कि जब ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर चलता है तो पहली बात तो यह कि आपकी जिम्मेदारी, आप उसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखो एट फर्स्ट ग्लांस, चाहे बी चले या ना चले, जैसे ट्रेन के साथ किया अपन ने। करोगे क्या? ये बात पकड़ी? ये बात पकड़ी? इस बात पे एक पोल आएगा भाई बढ़िया सा कि हाँ सर, हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, जब कोई बॉडी दूसरे पर चलेगी जो चल सकती है, जो चल सकती है, तो फिर हमें क्या उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए कि वो कल को चल जाए तो क्या होगा। इस केस में एक हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखी गई। अच्छा, इसको मैं अगर खोलूं तो कैसे खोलूंगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। किसको देखा जा रहा है? ए को देखा गया। ए को देखा गया। किसने देखा? आप सबने। कहां से देखा? जमीन पे से। तो क्या क्वेश्चन में क्या चाहिए होगा? क्या ये चाहिए?
तो कैसे निकला करेगा? हाँ कि ना? क्या तुम जो महसूस कर रहे थे वो ऑटोमेटिक निकल के आ रहा है कि हाँ सर देखो, एफर्ट, व्यक्ति का एफर्ट और फ्रेम की वेलोसिटी, व्यक्ति का एफर्ट ये क्या है? ए का एफर्ट बी के ऊपर और ये बी की साक्षात वेलोसिटी जमीन पर, क्या इनका रिजल्टेंट निकल के आ रहा है? क्यों भाई? साहिल, साक्षी, कैरव, एवरीबॉडी? हाँ सर आ रहा है। तो ये तो हो गया विचार। तो निष्कर्ष क्या निकाले इस बात का? इस बात का ये निष्कर्ष निकालते हैं, जब चलते हुए फ्रेम पे कोई ऑब्जेक्ट चलता है, चलते हुए फ्रेम पे कोई ऑब्जेक्ट चलता है, तो ग्राउंड से उसके एफर्ट और फ्रेम की वेलोसिटी का वेक्टर समेशन दिखता है। चलो भाई, ये कंसेप्ट मैंने परोसा, कितने लोगों ने समेटा, इसको जरा पोल करा लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्रीइंग विद दिस? बात खत्म हुई, अब मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ सर ठीक है सर। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर ये जमीन मूव कर सकती है और इस पर कोई चल रहा है, तो हमें इसकी जो भी वेलोसिटी लिखनी चाहिए वो इसके रिस्पेक्ट में लिखनी चाहिए, क्योंकि कल को ये चल पड़ा तो जमीन से कुछ और नजर आएगा। आ जाओ उसके एग्जाम्पल देखते हैं बहुत सारे। मेरे ख्याल से मुस्कुराहट लेवल आपकी, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन और समेशन मतलब एडिशन। अरे समेशन वर्ड नहीं समझ रहे? वेक्टर सम, ये क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है ना वेक्टर सम, एफर्ट और फ्रेम की वेलोसिटी का वेक्टर समेशन से क्या मिला? जो जमीन से एक ही वेलोसिटी दिखी। सवाल से देखते हैं। कालू ऑन ट्रेन, कालू ऑन ट्रेन। तो कालू रन्स विद 5 मीटर पर सेकेंड ऑन स्टेशनरी ट्रेन। तो ये किसी मिशन पर निकला है, हमारा बजट कम था तो हमने कालू को ले लिया, बोले आप ही हमारा देश के रखवाले हो, ठीक है। तो कालू क्या कर रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अच्छा, क्या मेरी जिम्मेदारी मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ कालू विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड? हाँ सर सही बात है। चाहो तो 5 आई कैप भी लगा लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात? आई कैप मान लो उसको। हाँ आदित्य कह रहे टॉमी क्रूज, बहुत बढ़िया। नहीं अपना कालू ठीक है भाई, देश का रखवाला। 5 आई कैप और अच्छा कर लो, और सुंदर बना लेते हैं इसको। आ जाओ वेक्टर से भी खेल लेते हैं थोड़ा सा। तो कालू भैया 5 आई कैप से एफर्ट लगा रहे हैं ट्रेन के ऊपर। अच्छा, ट्रेन जो है वो नहीं चली, ट्रेन नहीं चली, तो क्या इन दोनों के समेशन से मुझे वो दिखेगा जो एक्चुअली कालू को जमीन से देखा गया होगा? क्या बात सत्य हो गई? देखो मैंने मेरी जिम्मेदारी ली, वो ट्रेन नहीं चली, फ्रेम नहीं चला, तो जमीन से भी वही नजर आया। ठीक है, ये मेरा अल्टीमेट आंसर है, मानता हूं, पर आप पहले ही मत बोल देना कि ये वीएम है या वीके है, चलेगा? पकड़े बात? भिड़ते ही सवाल में नहीं बोल देना, क्योंकि अगर फ्रेम दे दिया आपको सवाल के अंदर तो वो चलने योग्य है। तो आप पहले ऐसे लिख लो, बाद में जो आना होगा आ जाएगा। तो जमीन वालों ने भी 5 से देखा, कालू ने भी 5 से एफर्ट लगाया। अब मान लीजिए जो ट्रेन है इसको हम चला दें, तो कालू रन्स ऑन ट्रेन विद 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है सवाल में। तो पहले ऐसे वर्ड आपको थोड़ा डराते होंगे, अब इससे डरने की जरूरत नहीं है। मतलब ट्रेन की आंखें, सोचो ट्रेन की आंखें विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो मैं ऐसा बोलूं कि कालू ने 5 का एफर्ट लगाया, तो वेलोसिटी ऑफ कालू विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 5 आई कैप, और ट्रेन चली 10 से सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है? 10 आई कैप, 10 है ना? हाँ ठीक है। जमीन वाले लोगों ने पब्लिक चीयर्स फॉर कालू फॉर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, यानी कहां से देखी जा रही है घटना? जमीन से देखी जा रही है, जमीन से देखी जा रही है, कालू को जमीन से देखा जा रहा है। सो इन दोनों को जोड़ने से वेलोसिटी ऑफ कालू मिलेगी आपको 15 आई कैप। तो इतनी तेज दौड़ रहा था, क्या वो एक्चुअली 15 से दौड़ रहा था? ना 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 ना, होता है पिक्चरों में, होता है सर, होता है। तो कालू गया था मिशन पे, कालू मिशन पूरा कर लेगा अपना। अब कालू मिशन से लौट रहा है कालू मिशन से लौट रहा है, कह रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द मिशन कालू रिटर्न्स, पिक्चर का नाम कालू रिटर्न्स, 5 से ही लौट रहा है। अच्छा,
ट्रेन भी 5 से ही आ रही, 5 से जा रही है, ट्रेन 5 से जा रही और कालू लौट रहा है 5 से। क्या कालू बेवकूफ है? क्या कालू इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाया? हाँ, कालू को थोड़ा समझाना पड़ेगा बैठा के। बोले कालू सुनो मेरी बात, तुम्हारे साथ क्या घटना घटी कालू? तुम ट्रेन पर जो एफर्ट लगा रहे थे ना, वो -5 आई कैप का लगा रहे थे, पर जिस पर तुम एफर्ट लगा रहे थे वो कुछ 5 से जा रही थी। तो जमीन वालों ने जो तुमको देखा वो रेस्ट पर देखा, पर तुमको लौटना था, तो तुम 5 से नहीं 5 से ज्यादा से लौटने का प्रयास करो। तो क्या तुम मानते हो अगर कालू अपने वापस घर लौटना चाहता है तो वेलोसिटी ऑफ कालू विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन दिस केस मस्ट बी द एफर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वीकेटी का जो मैग्नीट्यूड है वो वीटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होना चाहिए। हेलो, अनुष्का कह रही सर इसका रिजल्टेंट तो 10 होगा ना। अनुष्का, ये 5 से इधर कोशिश कर रहा है और ये 5 से ट्रेन उधर जा रही है। आप देखो ना, मैं करके दिखाता हूं तुमको, इस पे ही कर लेते हैं। सोच के देखो, ये एक मूवेबल प्लेटफॉर्म, अब इस पे मैं किसी को चलाता हूं और प्लेटफॉर्म को पीछे ले जाता हूं, क्या व्यक्ति तुम्हें वहीं नजर आया? और अगर मैं प्लेटफॉर्म को वहीं रखता और मैं चलाता? हेलो मोनू, कोई डाउट नहीं है? डाउट क्यों ला रहे हो? पहले तो उस पे हाँ बोलो। गॉट इट क्या? तो इस बात पे सबके समर्थन है कि अगर आप चाहते हो कालू लौटे तो कालू को 5 से तेज चलना पड़ेगा। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन खत्म हो गया, नया क्वेश्चन। कालू चल रहा है, ये ट्रेन हो गई आपकी, कालू इधर दौड़ लगा रहा है, वेलोसिटी ऑफ कालू विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन मैंने दे दी आपको 7 मीटर पर सेकेंड, और अब ट्रेन चल रही है 5 से। अब कितने से कालू नजर आएगा? दो से पीछे। कोई बोला बीच में अभी यहां पर चैट में, कौन बोला? ऊपर चला गया। कोई बोला कि सर हाँ ये मिल गया। हाँ, तो शिखा कह रही है सर कि रिलेटिव का कंसेप्ट क्यों नहीं यूज हो। अरे रिलेटिव का ही तो कंसेप्ट है, और रिलेटिव के कंसेप्ट में ट्विस्ट आ चुका है। अब ए इज ऑन द बी एंड वॉचिंग फ्रॉम ग्राउंड। पहले ए बी को देखता था तो मैं कहता था अपोजिट में क्या कर दो, ऐड कर दो। जब जमीन से देखते थे ए और बी और दोनों ग्राउंड पे चलते थे सेम डायरेक्शन में, तो क्या करते थे, सबट्रैक्ट। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। क्या दोनों का कंट्रीब्यूशन वेक्टोरियली ऐड होगा? ये आगे ले जाना चाहती है, वो पीछे लाना चाहता है, तो अल्टीमेटली कहीं भी सरकते हुए नहीं दिखाए। चलो भाई, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम चलते हैं हमारे एक और कंसेप्ट की तरफ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रिवर को क्रॉस करने का प्रयास करेंगे। तो जहां से बात चालू हुई थी, ट्रेन पर कोई व्यक्ति है, किताब पर कीड़ा है, कालू इज ऑन ट्रेन, रिवर के ऊपर बोट है या आदमी है, ये जितने भी लोग आप देख रहे हो, जितने भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, क्या इसमें फ्रेम पर कोई चल रहा है? तो क्या सबके सोचने का तरीका सेम है कि जमीन से देखा जाएगा और जमीन से क्या दिखेगा, दोनों का वेक्टोरियल एडिशन दिखेगा, दोनों के कंट्रीब्यूशन दिखेंगे। एक ऐसा एफर्ट लगा रहा है और दूसरा अपनी तरफ से उसको साथ में लेकर जाना चाह रहा है। हेलो, सो व्हाट वी वांट टू डू, हम इसमें 2-3 चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम अलोंग द रिवर, डाउनस्ट्रीम, एक अपस्ट्रीम एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर। तो बेसिकली हमने एक रिवर क्रॉसिंग कंसेप्ट पर एक कंसेप्ट बना दिया है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। कितने सारे सवाल हो गए, बहुत सारे हो गए। क्या एस्केलेटर वाला प्रॉब्लम भी हो जाएगा? क्या हवा के ऊपर एरोप्लेन भी हो जाएगा? क्या ट्रेन पे कालू बंदर हो जाएगा? ट्रेन पे मैन दौड़ रहा है वो हो जाएगा? बहुत सारे एग्जाम्पल। 2 ऑब्जेक्ट ले लो, एक को एक के ऊपर चला दो, सारे कंसेप्ट सेम। चलो अब ऑब्जर्वेशन करना है इसके अंदर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए अपन ने थोड़ा सा एनिमेशन का सहारा ले लिया है। मैं ये बोल रहा हूं फिलहाल नदी बहेगी और कोई एफर्ट नहीं लगाएगा। तो क्या आप ट्रेन में जब बैठे रहते हो और ट्रेन चलती हो तो जैसे दिखते हो वैसे दिखते हो, ट्रेन की वेलोसिटी दिखते हो? देखो मैंने यहां क्या करा, नदी बहा दी और बोट ने कोई एफर्ट नहीं लगाया। चेक कर लेते हैं,
बोट का एफर्ट कितना है? बोट का इंजन बंद है, तो क्या बोट फ्रेम की वेलोसिटी को अपना लेगी? हाँ कि ना? ऐसा हमारे साथ होता है जब हम गाड़ी में जाते बैठ जाते हैं तो बस की वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी, एक ही तो बात है भाई भाई। सही बात है सर। जब हम कोई एफर्ट नहीं लगाते तो हम फ्रेम की वेलोसिटी को अपना बना लेते हैं, तो इसने भी बना लिया। अब इसमें अगर ये एफर्ट लगाएगी तो वो बात की बात है। तो इसमें 3 टर्म समझनी जरूरी है। कौन कौन सी? पहली, रिवर बहती है जमीन पर, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वीआर। बोट एफर्ट लगाती है नदी पर, वाटर पर। देखो मैंने क्या करा, यहां मैन ले लो चाहे मोटर बोट ले लो, दोनों का एम ले लिया, चलेगा? कभी आपको वी बी भी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि सवाल में कौन गिवन है। तो पीछे कालू था तो कालू लिया, तो अभी कौन ले रहा हूं, मैन या मोटर बोट? तो वी एम आर एफर्ट। इसको कैसे याद रखोगे? दिस इज नथिंग बट एफर्ट। एफर्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोशिश करी, जमीन से वैसा दिखे जरूरी नहीं है। और तीसरा क्या है? जो जमीन से देखा गया। जमीन से क्या देखा गया? मैन को देखा गया, मोटर बोट को देखा गया, और क्या दिखा? यहां पर खड़े हो आप, यूरेका यूरेका कर रहे हो, यहां से देखोगे आप किसको? इस बोट को, तो क्या दिखेगा? दोनों का वेक्टर समेशन दिखेगा। गॉट इट? वेक्टर समेशन। वेक्टर जोड़ने, अब की बार क्या करने हैं? जोड़ने। वेक्टर जोड़ने, घटाने नहीं है, जोड़ने। ठीक, बात करते हैं डाउनस्ट्रीम पर। अब डाउनस्ट्रीम में क्या होगा? ये बोट भी उधर जाएगी और नदी भी उधर जा रही है, तो क्या कालू वाला केस हो गया? साक्षी कह रही सर यूरेका यूरेका मतलब क्या होता है? वो आर्किमिडीज भाई साहब नहीं दौड़े थे खुशी खुशी के मारे? जब हमें कोई बात समझ में आ जाती है तो हम क्या करते हैं? यूरेका यूरेका कंसेप्ट समझ में आ गया। इफ द बोट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अलोंग द डाउनस्ट्रीम माय फ्रेंड, तो क्या होगा? दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर समेशन करूंगा। अच्छा, अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो क्या उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं? हाँ कि ना? हाँ सर, जोड़ो जोड़ो, बढ़िया है। इफ टू वेक्टर्स आर सेम डायरेक्शन कैन आई ऐड देम डायरेक्टली? देखो करना तो मुझे क्या था? करना तो मुझे था वी एम निकालने के लिए वी एम आर प्लस वी आर, करना तो यही है, पर दोनों वेक्टर ही एक तरफ है, दोनों एक ही तरफ है, तो जोड़ दूं डायरेक्ट, मैग्नीट्यूड जोड़ दूं। सो सिंपल थॉट, डाउनस्ट्रीम में मैग्नीट्यूड जोड़ दो, जमीन से वो दिखेगा, चलेगा? ठीक है इफ्रा, बहुत बढ़िया। इफ्रा बता रहे यूरेका मींस मैंने पा लिया, तो नीतू जी यूरेका यूरेका, ठीक है। अब उल्टा लेकर आते हैं। उल्टा लेकर आएंगे तो वेक्टर्स का वेक्टोरियल समेशन करना है, और वेक्टर चैप्टर में क्या सीखा था? दो वेक्टर अगर 180 डिग्री पर हो तो उनको जोड़ते टाइम उनके मैग्नीट्यूड को घटा लो। तो प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब पीछे मैं कह रहा था दो बॉडीज अपोजिट में जा रही हैं तो इनके मैग्नीट्यूड को जोड़ दो, वो अलग नजारा था, ये अलग नजारा है, इस पर एक भारी समर्थन की आवश्यकता है। वो डिफरेंट बात थी, ये डिफरेंट बात है, कोई कंफ्यूज मत होना। सर आप कल तो कह रहे थे अपोजिट में जोड़ दो, और अब आप कह रहे हो अपोजिट में घटा दो। सीन क्या है सर? मैंने कहा सीन पहले समझाया है फिर बताया है, तो जनता बोली हाँ, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हमको कैसे पता पड़ेगा कि क्या पूछा है? सवाल पढ़ना पड़ेगा। सवाल कौन पढ़ेगा? तुम। कैसे पढ़ोगे? ढंग से। उल्टे आए तो वेलोसिटीज को घटा के आंसर आएगा। ठीक है भाई, सवाल करके देखते हैं। पहले एक आसान सा सवाल लेते हैं, बच्चों वाला, जो 9th 10th में भी आप लोग कर लिया करते थे। एक बोट थी, वो 4 से रो करती है इन स्टिल वाटर। नाउ दिस लाइन इज कंफ्यूजिंग। ये है फसाद की जड़। उसने कहा स्टिल वाटर, आप लोग इतने भोले हो कि सर वो स्टिल वाटर बोल रहा है ना, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट या मोटर बोट। ये करते हो आप, ये करते थे पर अब नहीं करेंगे। वो पानी पर है और पानी चल सकेला, तो क्या मेरी जिम्मेदारी है पहले मैं उसको रिस्पेक्ट करूं? हाँ, क्योंकि कल को वो चलने वाला है। देखो, तो मैं क्या करूंगा, इस गलती से बचते हुए अब नई नींव रखूंगा। वेलोसिटी ऑफ मैन या मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखी, अपने को एफर्ट दे रखा है,
और वो कितना है 4 दे रखा है मैग्नीट्यूड। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन फ्लोइंग रिवर विद 2 किलोमीटर पर आवर। आंसर तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नदी ले लेंगे और नदी भी बह रही है, कितने से बह रही है नदी? 2 से। और आप एफर्ट लगा रहे हो 4 किलोमीटर पर आवर से। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम अगेन। आप जब जमीन पर से देखते हो तो आपके लिए जो डिस्टेंसेस मेजर होते हैं वो रियल डिस्टेंसेस होते हैं, हाँ कि ना? द रियल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड ऑन द ग्राउंड। भाई देखो, यहां से लेकर यहां तक जाना है, जमीन पर नापा गया, तो क्या इस डिस्टेंस को नापने के लिए जो वेलोसिटी का इस्तेमाल होना चाहिए वो भी वही वेलोसिटी होनी चाहिए जमीन से देखी गई, हाँ कि ना? हाँ। तो मैन भले ही बोले मैं तो 4 से कोशिश कर रहा हूं, मेरे को तो 4 के हिसाब से टाइम लगेगा, ना ना ना, जमीन के डिस्टेंस जमीन वाली वेलोसिटी से देखे जाएंगे। तो मुझे क्या यहां पर वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी चाहिए जो जमीन से देखी गई, और वो कितनी दिखेगी? दोनों का वेक्टोरियल समेशन। तो 4 आई कैप प्लस 2 आई कैप। अच्छा, मैं यहां पर तो करके दिखा रहा हूं आई कैप, पर हमको पता है कि जब एक ही डायरेक्शन में हो, एक्स एक्सिस पे पूरा खेलो, तो प्लस माइनस से काम चल जाता है, हमेशा आई कैप जे कैप लगाने की जरूरत नहीं है। Anyways, this is coming out to be 6 I cap. Time will be equal to distance to be traveled how much? 12 किलोमीटर। और किससे कवर किया जाएगा? Vm से कवर किया जाएगा। I hope this one is clear. ये Vm का जो खेल है, जो प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी, 2 घंटे के अंदर पिक्चर खत्म है भाई। अगला सवाल लेते हैं। सो इन क्वेश्चन में जो डिकोड करने वाली बात है ना, वो लाइन है कि क्या दिया हुआ है। तो पहली लाइन देखना, तो ये तुम कर सकते हो सवाल, पहली एक एक लाइन करके मुझे बताते जाओ क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है? रेडी? बोट टेक्स 2 hours टू गो 8 किलोमीटर एंड कम बैक इन स्टिल वाटर। इस पहली लाइन से मैं क्या एक्सट्रैक्ट कर लूंगा? व्हाट कैन आई एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पहली लाइन? हेलो, सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे भाई। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर आप निकाल पाओगे सर? फिर ग्राउंड लगा दिया इतनी मेहनत के बाद, गलती नहीं करनी। अरे पानी रुकेगा, पानी में कोई चल के दिखा सकता है तो वो उसका एफर्ट हुआ ना, मैं उसको VMR लिख लूंगा। जैसे कैरव कह रहे सर वो स्टिल वाटर दिया हुआ है, अच्छा कैरव कालू से बोलो चल के दिखाओ, तो जमीन पर भी 5 से चल लेगा ना, वो ट्रेन में भी 5 से चल रहा था, पर अब वो पानी पे चल रहा है और पानी कैन मूव, अभी रुका हुआ है, चल सकता है। ममता, कैरव पकड़े, वो ट्रेन क्यों ली थी? रोक कर दिखाई थी ट्रेन। हाँ, तो पहली लाइन से ना उसका एफर्ट निकालूंगा, इससे मैं निकालूंगा एफर्ट। अच्छा कितना गया? 8 गया, 8 आया, कितना आया? 16। टाइम कितना लगा? 2 घंटे। तो वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मैं निकाल लेता हूं, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अपने पास में 16/2। 8 की स्पीड से वो चल सकता है कि कैन, अभी स्टिल है अभी। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन में यही खत्म कर दूं, यही खत्म कर दिया सवाल, तो क्या इसको Vm लिखने का अधिकार है मेरे पास? हाँ बोलो हाँ, अब हाँ बोलो हाँ। अगर मैं सवाल को वहीं खत्म कर दूं तो क्या अब Vm लिख दूं? हाँ सर अब लिख दो सर, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, पानी चलाऊंगा मैं, उस पानी को चला दूंगा आगे। आई होप द थॉट इज अगेन क्लियर। इफ वाटर स्टार्ट मूविंग विथ 4, तो अब क्या करें, फटाफट कर लेते हैं, एक बार अपस्ट्रीम एक बार डाउनस्ट्रीम। नदी कितने से बहती है? नदी बहती है 4 से। पहले कर लो डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में आप 8 से जाओगे और अपस्ट्रीम में आप 8 का एफर्ट लगाओगे, 4 नीचे लेकर जानी चाहती है नदी। ये हो गया आपका डाउन, ये हो गया आपका अप। अच्छा T1 यहां लगेगा, T2 यहां लगेगा, हाँ सर। अच्छा कोई कह रहा है डिस्टेंस S कैसे हुआ? लाइन पढ़ो, यही तो लाइन आप लोगों को पढ़नी है। 2 hours टू गो एंड कम बैक, 16 हो गया। अक्षदा, सौरभ, गुप्त, कम बैक जाके आना, घुमाया है थोड़ा सा, 10th का सवाल नहीं, थोड़ा बढ़ा दिया।
रियल डिस्टेंसेस टू बी कवर्ड 5 किलोमीटर विद द वेलोसिटी vm। अच्छा vm कितनी होगी आप डाउनस्ट्रीम के अंदर? 5/12 पकड़े गया। एक बार पूरा लिख देते हैं फिर बाद में पकड़ाएंगे। 5/vm कितनी होगी? vm लूंगा तो vm ही, पर कौन सा वाला vm लूंगा मैं आपकी बार? यहां तो मैं लूंगा डाउन वाला और यहां मैं लूंगा अप वाला। तो 5/8 - 4। तो क्या vm भी अलग अलग आ रहा है अलग अलग केस में? हाँ। अब सोचो आप यहीं पे vm लिख देते, ये यहीं पर vm लिख देते तो पिक्चर बन गई, बन गई पिक्चर, रायता फैल गया। कोमल कह रही समझ नहीं आया। कोमल समझते, कॉपी समझते, क्या दिक्कत है? पहले तो पोल करा लें, खत्म करते हैं सवाल। टाइम कितना हो गया टोटल? T1 + T2। तो डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा? 5/12 के हिसाब से लगा, और अपस्ट्रीम में कितना लगा? 5/4। तो जो भी हो वो जोड़ लेना, आपका आंसर। पोल करवा रहा हूं, भारी मात्रा में समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका? फिर एक बार हल्का सा रिपीट दे देंगे। मानस 2-3 लोग कह रहे हैं सर नहीं आया, कोई बात नहीं, भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी तो हो चुका है, मतलब हल्का सा बचा है बस। सुन लो अब, पहली लाइन में पता पड़ा नदी रुकी हुई है, तो जाते हो और आते हो, कितना गए? 8 गए 8 आए, 16 किलोमीटर चले आप 2 घंटे में, तो कितनी स्पीड होगी? 8। पर ये 8 क्या है? बोट का एफर्ट। बोट ऐसा करके दिखा सकती है। ठीक ठीक, एक बात खत्म। हाँ, अब नदी बही, तो बहती हुई नदी में आपको 5 किलोमीटर जाना है और 5 किलोमीटर आना है। ठीक ठीक, जाते टाइम नदी 4 से बह रही है, आप 8 से चल सकते हो, जिसको मैं VMR बोल रहा हूं। तो आप जमीन से कितने से नजर आओगे? 12 से। ठीक ठीक, अब 12 से जा रहे हो और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है आपको? 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो जमीन से देखी गई। ठीक ठीक, अब ऊपर आ रहे हो और नदी नीचे बह रही है, अपस्ट्रीम कहते हैं इसको। तो इसके अंदर 8 और 4, अभी अपन ने वो कालू वाला केस किया था, तो कालू को अपन ने जब 4 से ही दौड़ा दिया था, 5 से दौड़ा दिया था, तो वो वहीं दिख रहा था। मैंने बोला था कालू को थोड़ा तेज चलाओ, तेज चलाओ, तभी तो ऊपर आ पाएगा वो। तो कालू जब तेज दौड़ेगा, यानी मैन जब ज्यादा एफर्ट लगाएगा, सॉरी बोट से, तभी तो ऊपर आ पाएगा। और कितना तेज आ पाएगा ऊपर? 4 से। तो जमीन से क्या दिखा? 4। हो गया क्या अभी? क्लियर है? अब इससे ज्यादा स्लो और एक्सप्लेनेटरी ना हो सकेला। अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप समझो। हाँ, अपस्ट्रीम मतलब रिटर्न बैक करना। मैंने क्या 4 मीटर पर सेकंड लिख दिया? क्या लिख दिया? 4। हाँ, तो किलो कर लो ना उसको, एक छोटी मोटी बात में परेशान मत हो। अगला सवाल चलेगा अगर मैं नदी की जगह एस्केलेटर लगा दूं तो? ऐसा सवाल नीट में आ चुका है। अभी भी एक बात पे कुछ लोग अटके, सर 16 क्यों लिया? निखिल 8 किलोमीटर गए और 8 आए, तो टोटल कितना चले हम? 8 और 8 16। ठीक है, आ जाओ भाई। अब लाइन तुम्हारी डिकोड करने की जिम्मेदारी, बहुत समझा लिया अपन ने। तो मान लीजिए यहां पर अपने को जमीन नीचे से ऊपर जाना है, एल लेंथ जानी है, और एक दिन क्या हुआ? मैन स्टैंडिंग ऑन मूविंग एस्केलेटर कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस टाइम T1। तो साधारण तौर पे जो होता है, एस्केलेटर चलती है, हम जाके खड़े हो जाते हैं, है ना? तो उसमें T1 टाइम लगा। इस पहली लाइन से क्या निकाल सकते हो आप? क्या अब तुम बता दो, किसकी वेलोसिटी निकाल पाओगे इससे? विच वेलोसिटी कुड बी फाइंड आउट? जल्दी बोलो। सुंदर नजारा। अरे भावुक मत हो, बार बार एफर्ट थोड़ी निकालेंगे। मैन नहीं चल रहा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप नहीं एफर्ट लगा रहे तो आप फ्रेम की वेलोसिटी अपना लेते हो, तो इससे कौन सी वेलोसिटी निकलेगी? फ्रेम की। एस्केलेटर इज अ फ्रेम ओवर हियर। तो पहली लाइन से मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। मान लीजिए एल लेंथ चले T1 टाइम में,
ये पहली लाइन से पहली इंफॉर्मेशन निकाली है मैंने, ठीक। डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही बात? हाँ सर सही बात, चमक गए चमक गए। अगली लाइन, इफ द एस्केलेटर डज नॉट वर्क, अब खराब हो गई, जैसा कि कई बार होता है हमारे स्टेशनों पे खराब रहती है, तो खराब थी, तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप चल के जाते हो। तो अब की बार सेकंड लाइन से क्या निकलेगा? एफर्ट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, मैंने कहा था चाहे फ्रेम चले या ना चले आपकी क्या जिम्मेदारी है, उसको आप रिस्पेक्ट दो, तो रिस्पेक्ट दिया, विद रिस्पेक्ट टू एफर्ट एस्केलेटर। इससे क्या मिलेगा मेरे को? मैग्नीट्यूड मिल जाएगा T2। तो L डिस्टेंस चले T2 टाइम के अंदर आ गया। मतलब सवाल हो गया है, लाइन डिकोड करते सवाल खत्म। अब अगली लाइन में क्या हुआ? दोनों चल पड़े। जैसा कि हम करते हैं, हमें जल्दबाजी होती है तो चलती हुई एस्केलेटर पे हम लोग खुद चढ़ने लग जाते हैं। वही कि मैं पहुंचना है, मान लो पिक्चर छूट रही है आपकी, होता है मॉल्स वगैरह के अंदर, चल रहे हैं भाई, एस्केलेटर भी चल रही है। एक बार मैंने क्या देखा, एस्केलेटर तो जा रही है ऊपर और एक बालक गुड़क गया नीचे, तो वो वहीं पे घूम रहा था। वो नीचे आ रहा, एस्केलेटर ऊपर ले जा रही, तो क्या उसको वहीं पे घूमता हुआ देख सकते थे? हाँ कि ना? वो नीचे आ रहा था, एस्केलेटर ऊपर ले जा रही थी, तो वहीं पे घूम रहा था वो। हाँ, काफी दुखद बात थी, पर थोड़ी सी हंसी आ गई। समझ रहे हो तुम? ऐसा हो जाता है ना? दुख इस बात का था कि बेचारे की लग गई, और कंसेप्ट को जो होता हुआ देखा उसकी खुशी आई। अरे वो बच गया, वो कुछ सेकंड का, 1-2 सेकंड का बात था, है ना? समझ गए तुम? इस बात का सत्य से कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म। अब वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है मुझे। क्या वेलोसिटी ऑफ मैन जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों को जोड़ के मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। कितनी हो गई? L/T1 प्लस L/T2। नाउ टू कवर द डिस्टेंस व्हेन बोथ आर मूविंग, जो टाइम लगेगा, क्या तुम मानते हो वो एक्चुअल लेंथ एक्चुअल वेलोसिटी से निकाली जानी चाहिए? अरे डाउनस्ट्रीम केस हो गया, इसी का क्वेश्चन बना सकता हूं अपस्ट्रीम। जब एस्केलेटर आगे जा रही है, आप पीछे आ रहे हो, गॉट इट? तो जोड़ दो, लगा दो टाइम। टाइम कितना लगेगा? L/T1 प्लस L/T2। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। आप इस बात को समझिए, इन सारे सवालों में मैं एस्केलेटर को नदी बना सकता हूं, मैन को बोट बना सकता हूं, कीड़ा बना सकता हूं, बंदर बना सकता हूं, वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन डू। चमके? ठीक है, अगला। अब अपन आ जाते हैं मोशन अलोंग द रिवर। मोशन अलोंग द रिवर हो गया, अक्रॉस करते हैं। अब क्या करते हैं? अक्रॉस करते हैं। जरा देखिएगा, फटाफट फटाफट चलते हैं अपन, थोड़ा सा नदी पार करवा लेते हैं। नदी पार करी मैंने, मैन ने एफर्ट लगाया 10 का। नदी में नाक जो देख रहे हो बोट की किधर है? सामने की तरफ। क्या तुम मानते हो इस पूरी पिक्चर के अंदर ये जो था, ये 10 J कैप था, ये नहीं चली तो जमीन से भी क्या नजर आए? 10 J कैप। चलने दो, अब हाँ ना बोलते हो फटाफट फटाफट। अब पकड़ लिए, बहुत सारे कर लिए अपन ने। अब हाँ सर, अब अक्रॉस है, पार करेंगे। मान लेते हैं नदी की चौड़ाई 100 मीटर है, तो कुछ टाइम लगेगा क्या? हाँ लगेगा सर। कितना लगेगा? 100 की नदी पार करनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। डू यू अग्री मैन की वो वेलोसिटी जो जमीन से देखी गई उसी से पार होगा? पहली बात। और दूसरी बात, कौन सा कंपोनेंट पार कराएगा? जे वाला। पार तो ऐसी ही होगी ना, तो ये 10 ले लूं। 10 सेकंड के अंदर नदी पार, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। अब की बार ये इधर एफर्ट लगाएगा, ये बोट की नाक क्या दिखा रही है? एफर्ट दिखा रही है, और नदी बह चली 10 से। इस पूरी पिक्चर के अंदर क्या नजारा हुआ? देखो, ये हुआ कीड़े के साथ जो हुआ था। आई होप दिस वन इज क्लियर। इस पूरी पिक्चर में मेरे पास क्या क्या है? इस पूरी पिक्चर के अंदर हमारे पास VR है, 10 J कैप का VMR है, 10 I कैप का ये है। दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? जमीन से देखी गई वेलोसिटी। मान लेते हैं नदी जो है
100 मीटर चौड़ी है। सो डू यू अग्री, नदी को एक तो पार करने में टाइम लगेगा, वो हम निकाल लेंगे। डू यू ऑल्सो एग्री कि भटक गया, इसको यहां पहुंचना था और पहुंच यहां गया, तो क्या इतना भटक गया क्या? ये इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। इसके इनिशियल सामने वाले पॉइंट से आगे सरक चुका है, ड्रिफ्ट आ गई, जो कि हमें खटक रही है मन में, जो कीड़े के साथ भी हुआ था। अच्छा, कीड़े को यह पता नहीं था, कीड़े को पता नहीं था, हमें पता था क्योंकि हम जमीन से देख रहे थे, पर हमारे लिए हिसाब से होंगी चीजें तो जो जमीन से हो रहा सच तो वो है। एनीवेज, कैसे दिखा होगा? ऐसे दिखा होगा। क्या वेक्टोरियल समेशन होगा? हाँ, वेक्टोरियल समेशन बोले तो ये 10 और ये 10, टप 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 टिप टिप टिप, ये लो 10√2 से तो दिखेगा। नदी पार करने की बात करता हूं, पार करने में जो समय लगता है उसके अंदर नीचे कौन आता है? VMR। नीचे कौन आता है? VM का J वाला कंपो। अग्री? हाँ बोल दो इस पे। नदी पार कौन कराता है? जमीन से देखी गई वेलोसिटी का J वाला कंपोनेंट नदी पार करवाता है। जमीन से देखी गई वेलोसिटी का J वाला कंपोनेंट नदी पार करवाता है। हाँ ठीक है सर, कितना हो गया? 100/10, 10 सेकंड के अंदर नदी पार, जैसा पिछले केस में होता सेम टू सेम अभी हुआ। ये क्या करेगा? व्हाट दिस विल डू, ये लेकर आएगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कैसे निकालें? प्रोजेक्टाइल में एक लाइन बोली थी हमने, जितनी देर हवा में उड़ेगा उतनी देर आगे बढ़ेगा। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ये यहां पर जितनी देर नदी पार करेगा उतनी देर भटक जाएगा, उतनी देर ड्रिफ्ट आ जाएगा। सेम, एक्स अलग सोचो, वाई अलग सोचो। जो दिव्यांशी कह रही सर बोट ने ज्यादा कवर किया ना, उससे हमें क्या है? उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो जमीन मैटर कर रही है, जमीन पर कितना चलना है हमको। गॉट इट दिव्यांशी? ठीक है, तो ड्रिफ्ट कैसे निकलेगी? ड्रिफ्ट का वही फॉर्मूला जो रेंज का फॉर्मूला। मजेदार बात, ड्रिफ्ट निकलेगी वीएम का आई वाला मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि 10 × 10 100। डन? तो आपको यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि नदी पार कौन करवाता है और भटकाता कौन है। नदी पार कौन कराता है? वीएम का जे वाला। भटकाता कौन है? वीएम का आई वाला। गॉट इट? एक और बात, हमेशा ही नदी मेरी इधर बहती मिलेगी, लगभग मेरे को लगभग इधर ही मिलेगी नदी। तो सारा का सारा जे वाला कौन बना सकता है? ये जे वाला कंपोनेंट कौन बना सकता है? मैन का एफर्ट, मैन खुद ही बनाएगा जे वाला, तो है ना? हाँ ठीक है, बात ध्यान रखना, काम आएगी। आगे चलते हैं, कुछ सवाल और करते हैं, थोड़ा फ्री स्टाइल खेलते हैं। मैन मेक्स एफर्ट ऑफ 3, व्हाट इज दिस? VMR अक्रॉस द रिवर। VMR 3 मीटर पर सेकेंड विद अ स्पीड 4। आंसर दे रहे हो क्या इसका फटाफट? नदी बह चली 4 से, टप 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 टिप 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 टिप। मैं कितने से दिखूंगा? जमीन से कितने से दिखेंगे? 5 से। 3 का एफर्ट अक्रॉस द रिवर, दिस इज अक्रॉस द रिवर। नदी बह चली 4 से, आप कितने दिखे? 5 से। मान लो नदी की चौड़ाई है 30 मीटर। टाइम कितना लगेगा? जल्दी बताओ। टाइम 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 खत्म। 30/3 10 सेकेंड। ठीक है, ड्रिफ्ट कितनी आएगी? ड्रिफ्ट कितनी आएगी? 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, 40। गॉट इट। अगला सवाल, फ्री स्टाइल। नदी, आप आए और कूद गए ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से। ये आप कूदे 53 डिग्री पर। कितने पे कूदे आप? 53 डिग्री पर। तो ये क्या चीज कहलाई? VMR। तो ये टुकड़े बना सकते हो क्या? टुकड़े बनाते हैं, आ जाओ। एक टुकड़ा हो जाएगा इसका 6, एक टुकड़ा हो जाएगा इसका 8। नदी नहीं बह रही,
नदी नहीं बह रही, क्या जमीन से ऐसे ही दिखोगे? हाँ या ना? वीएम आर ही वीएम है, गंगाधर ही शक्तिमान है। हेलो हेलो, वीएम आर ही वीएम है। ठीक है सर। अब नदी बह गई 2 मीटर पर सेकंड से। सो क्या जमीन से देखी गई वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों का वेक्टर समेशन होना चाहिए? हाँ सर। तो दोनों को ऐड कर लो। आंसर दिख रहा है क्या? मेरे हिसाब से इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो 8 ही रहेगा। ये 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। बताओ कितने पर जाते हुए दिखेगा? 45 डिग्री। डन। वहां पे कैसे करोगे? 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 2i कैप, 8i कैप प्लस 8j कैप ड्रॉ कर लो। चमके। मजेदार बात क्या है इसके अंदर? मजेदार बात क्या है इसके अंदर? जाफ एफर्ट 53 पे लगाया, दिखा कैसा? 45 पे। गेटिंग इट? एफर्ट 53 पे लगाया है और जा कैसे रहा है? जाता हुआ इस लाइन पे दिखेगा। मतलब व्यक्ति इधर जाता हुआ दिखेगा और इसके कंधे किधर होंगे? कंधे होंगे 53 डिग्री की तरफ। हेलो, समर्थन आ रहा है क्या? हाँ सर, सही बात है। अगला फ्री स्टाइल। आप आए टप 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 और कूद गए 10 मीटर पर सेकंड से। तो अब की बार 53 डिग्री इधर कूदे आप, ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 8। नदी नहीं बह रही, नदी नहीं बह रही, नदी नहीं बह रही। तो कितने से नजर आओगे? ऐसे नजर आओगे। वीएम आर ही वीएम है। अगर नदी नहीं बहेगी तो जैसा एफर्ट लगाओगे वैसा ही दिखोगे। बोलो हाँ सर, गंगाधरी शक्तिमान है। ये एफर्ट था। नदी बह सकती है पर अभी नहीं बह रही, तो ऐसे ही दिखोगे। अब नदी बहा दूं तो आई नदी बह चली। कितने से बह चली? नदी बह चली 6 से। सो वी एम आर कैन बी रिटन एज -6i कैप प्लस 8j कैप। कीड़े की एफर्ट, कीड़े ने ऐसा एफर्ट लगाया और जो वो नोटबुक थी ना नीचे, जो नीचे का फ्रेम था वो 6 से आगे चल चला और दोनों का ही वेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन समेशन क्या देता है मुझे? जमीन से देखी गई वेलोसिटी मैन की। सो क्या मुझे वो सिर्फ ये नजर आई? हाँ। हेलो, पकड़ लिए? हाँ सर, बढ़िया सर, आप पकड़े। क्या हो रहा है? मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैन बहुत कुछ कर सकता है। मैन का जो एफर्ट है वो 2 काम कर सकता है। मैन का एफर्ट नदी पार करवा सकता है और मैन का एफर्ट नदी की धाराओं से लड़ाई भी कर सकता है। हेलो, कई बार ऐसा नहीं होता, नदी बह रही होती है और आपको सामने पहुंचना होता है, तो आप नदी के बहाव से लड़ते भी हो और पार भी करते हो। आपका ही एक टुकड़ा नदी पार कराता है, आपका ही एक टुकड़ा नदी से लड़ता है। तो जब आपने नदी के बराबर एफर्ट हॉरिजॉन्टल में लगा लिया तो कैंसिल आउट हो गए वो दोनों कंपोनेंट। वो आगे लेकर जाना चाहती है, आप पीछे जाना चाहते हो। मतलब इधर तो कालू चल रहा है, याद है कालू 5 से, उधर ट्रेन उधर 5 से, और कालू उधर भी 8 से जा रहा है, ट्रेन भी पार कर रहा है ऊपर से। इमेजिन करते चलो भाई, अब एक नहीं 2 डायरेक्शन आ गए, एक्स भी चल रहा है, वाई भी चल रहा है, तो अक्रॉस द रिवर के अंदर दोनों आ जाते हैं, अक्रॉस में दोनों आएंगे। अब क्या दिखेगा मुझे? जमीन वाले को क्या दिखा? जमीन वाले को दिखाइए। तो जमीन वाले ने देखा कितना अच्छा लड़का है, देखो बहती हुई नदी में भी सामने पहुंच के दिखा दिया, ड्रिफ्ट 0 करके दिखा दी, ड्रिफ्ट 0 करके दिखा दी। तो अगर आप ड्रिफ्ट 0 करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। पकड़े? ठीक है भाई। अगर ये सब पकड़ लिए हो तो एक और बात कर लेते हैं। इस वाले केस के अंदर जब मैंने कीड़े को बोला कि बुक को पार करो,
क्या उसको बाहर क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना था क्या? बाहर क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना था उसको? नहीं, उसका एक ही मकसद था, मुझे तो बुक पार करनी है। अच्छा, समय लगा के पार करनी है कि फटाफट से पार करनी है? फटाफट से पार करनी है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी पूरी ताकत बुक के अक्रॉस लगाई। बुक के, उसे थोड़ी पता था मैं बुक चलाने वाला हूं, बुक के अक्रॉस लगाई। क्या पिछले वाले केस में जब वो सीधा जा रहा था, एफर्ट सीधा लगा रहा था पर सीधा ही दिखा, और इस वाले केस के अंदर क्या दोनों में टाइम सेम लगा होगा, हां कि ना? तो अगर कोई आपसे बोले कि आपको नदी पार करनी है सबसे तेज, सबसे तेज, तो क्या आपको अपना पूरा एफर्ट अक्रॉस द रिवर लगाना चाहिए? बोलो हां सर, हां लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, नदी सबसे तेज पार होगी। पर क्या उसमें ड्रिफ्ट आ जाएगी? आ सकती है, पर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगला विचार बनाते हैं अपन, अगला विचार बनाते हैं अपन मिनिमम टाइम का। अगर आप चाहते हो कि नदी सबसे तेज पार हो जाए तो अपनी पूरी ताकत किधर लगाएं? नदी के पीछे नहीं, सामने, 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 और पूरी ताकत सामने लगा दें। तो आप ड्रिफ्ट पालोगे वो एक अलग बात है, पर आप नदी को सबसे तेज पार करोगे। इसका कोई और प्रूफ है क्या? हाँ है ना, एक और प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कि टाइम कैसे निकलता है। अगला प्रूफ, टाइम निकालने का अगला प्रूफ, ये आप चाहते हो टी मैक्स हो जाए, सॉरी टी मिन हो जाए, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा बताओ, मैक्सिमम कितना हो सकता है जे वाला कंपोनेंट? हाउ मैक्स कैन बी जे वाला कंपोनेंट? आपका पूरा का पूरा एफर्ट। बोलो हाँ, मैं ही तो बना रहा हूं, मुझे नदी तो आई बनाती है। गॉट इट? तो कोई आपसे बोले अक्रॉस द रिवर सबसे कम टाइम लगाना है, तो क्या करोगे? अक्रॉस द रिवर, सबसे इजी, सबसे आसान। गॉट इट? ठीक है सर। अब अगला विचार बनाते हैं जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार हो रहा है, मिनिमम ड्रिफ्ट। नाउ डू यू अग्री, अगर मैं सामने पहुंचना चाहता हूं तो मुझे धाराओं से लड़ाई भी करनी है और नदी पार भी करनी है। हाँ, पानी पिएंगे। डू यू अग्री कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो, अगर आप ड्रिफ्ट को जीरो करना चाहते हो, तो आपको धाराओं से लड़ाई करनी पड़ेगी, तो कुछ पीछे की तरफ एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखो जरा, हैव अ लुक। हाँ सर, बात तो सही है, धाराओं से लड़ाई करनी पड़ेगी, कुछ लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ कंपोनेंट वीआर को मार पाएगा और कुछ कंपोनेंट नदी पार करा पाएगा। लो सर, कर ली नदी पार, ड्रिफ्ट को जीरो कर लिया। फिर आप में इसमें आपको एक और बात पे अग्री करना पड़ेगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा। वो ये है कि क्या तुम मानते हो अगर नदी में बाढ़ आ गई, बाढ़ आने का मतलब नदी बहुत तेज बह रही है, आप कुछ भी करके उसकी स्पीड को जीरो ही नहीं कर सकते, नलीफाई कर ही नहीं सकते, तो क्या बाढ़ आती हुई नदी में कभी ड्रिफ्ट जीरो होगी ही नहीं? हाँ सर, नहीं होगी। तो क्या ये सब तब पॉसिबल है जब आपका एफर्ट नदी के एफर्ट से ज्यादा हो? भाई खुद सोचो, ये मेरा पापा वेक्टर, कौन सा वेक्टर? पापा वेक्टर। ये कौन से वेक्टर? बच्चे वेक्टर। एक बच्चा वेक्टर इससे लड़ाई कर रहा है और एक बच्चा वेक्टर नदी पार करा रहा है। अगर पूरा का पूरा पापा वेक्टर ही उससे कम होगा, अगर वीएमआर वीआर से कम होगा, तो क्या कभी लड़ाई हो ही नहीं पाएगी, कभी ड्रिफ्ट जीरो हो ही नहीं पाएगी? हेलो, हेलो। तो बाढ़ आती हुई नदी के अंदर ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो हमें कौन से केस मिलेंगे जिसमें बाढ़ तो नहीं आ रही होगी और हमारा जो एफर्ट है वो निश्चित तौर पर किससे ज्यादा होगा? रिवर से ज्यादा होगा। तो मैं इस केस के लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए मैं बात नहीं कर रहा। गॉट इट? गॉट इट? अच्छा, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो नदी कैसे पार होगी? अब देखते हैं, अब ड्रिफ्ट कैसे जीरो होगी? तो हमको कुछ मानना पड़ेगा। हमने माना कि हमने थीटा एंगल पे वर्टिकल से थीटा एंगल के ऊपर हमने एफर्ट लगाया। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा वी एम आर
साइन थीटा और एक कंपोनेंट होगा VMR कॉस थीटा। आप चाहते हो ड्रिफ्ट नहीं हो, तो क्या नदी का जो एफर्ट है, नदी का जो बहाव है और आपका जो एफर्ट है वो उसको नलीफाई करना चाहिए? हाँ सर, नलीफाई करना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इसके लिए आपको कितने एंगल पर तैरना पड़ेगा? VR अपॉन VMR। तो सर ये तो हम भूल जाएंगे। मैंने कहा नहीं भूलोगे, सिंपल ट्रिक अपना लो। वर्टिकल से थीटा पे जाना है और साइन थीटा लिखना है। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो हमेशा सिंपल ध्यान रखो, छोटे मियां अपॉन बड़े मियां। जो भी दोनों में छोटा है उसको ऊपर लिख दो, जो बड़ा है उसको नीचे लिख दो, चलेगा, इजीली एंगल निकल के आएगा। हाँ, गॉट इट क्या? गॉट इट सर, गॉट इट। चमकीले चमकीले एक आध सवाल कर ले फटाफट से ताकि चमक जाए। चलो भाई चमकाते हैं। तो कहां के सवाल देखें जरा। ये लो भाई, एक नदी थी, 1 किलोमीटर चौड़ी थी, एक से वो बहती थी। एक बोट आई, वो 2 से तैर सकती है स्टिल वाटर में। अब मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज VMR का मैग्नीट्यूड, उसका एफर्ट, क्योंकि नदी बहेगी। वो चाहता है कि उसे शॉर्टेस्ट पाथ के अक्रॉस क्रॉस करे। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ड्रिफ्ट 0 हो जाए। तो क्या उसे थोड़े से एंगल पर तैरना पड़ेगा, बहाव के साथ, डाउनस्ट्रीम के साथ कुछ एंगल बनाते हुए, ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हुए। हाँ, तो स्पीड निकालनी है, सब कुछ निकालना है, चलो निकालते हैं। अच्छा, एंगल बताना है कहां से? डाउनस्ट्रीम के साथ। तो मैंने बोला कि व्यक्ति को वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल पर पीछे की तरफ एंगल पे बहा दो, एफर्ट लगवा दो। ये एफर्ट कितने स्पीड का है? ये एफर्ट हमने लगाया 2 किलोमीटर पर आवर का। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, साइन थीटा इक्वल टू छोटे मियां अपॉन बड़े मियां। छोटे मियां कितने हैं? 1, बड़े मियां कितने हैं? 2। तो ये एंगल कितना निकल के आ गया? 30 डिग्री। मतलब मैं अगर 30 डिग्री पर एफर्ट लगाऊंगा तो आराम से मैं ड्रिफ्ट को 0 कर पाऊंगा। ठीक है, ओके। अब वो पूछ रहा है कि डाउनस्ट्रीम से एंगल बताओ। कहां से पूछ रहा है? देखो, ये देखो, डाउनस्ट्रीम के साथ एंगल बताओ। तो डाउनस्ट्रीम किधर है? ये डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम के साथ कितना एंगल हो जाएगा, सोच सकते हो? 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। हेलो, डन? हाँ सर, डन। अब वो पूछ रहा है कि नदी को पार करने में समय कितना लगेगा। समय कौन पार करवाता है? VM का J वाला। अच्छा, VM का J वाला कंपोनेंट कौन बनेगा? क्या VMR cos थीटा बनेगा? इस पर एक पोल आता हुआ आप लोगों के पास कि हाँ सर, वो वाला तो लड़ने में चला गया, तो जो बचा वही जमीन से दिखेगा। अब यही दिखेगा, बस यही वाला दिखने वाला है, तो इसी से नदी पार होएगी। अरे बहुत सुंदर, मजा आ गई। ठीक, तो VM का J वाला कितना बना? ये बना 2 इंटू कॉस 30, यानी कि 2 इंटू √3/2। सो दिस इज √3। नदी है 1 किलोमीटर चौड़ी और √3 की वेलोसिटी से आप इसको पार करोगे तो 1/√3 का टाइम लगेगा। और वेलोसिटी क्या नजर आएगी? वेलोसिटी ऑफ मैन सीन फ्रॉम ग्राउंड विल बी √3 J कैप। हाँ कि ना? आया सर, आया सर, थोड़ा थोड़ा आया सर। गुड, आई लाइक इट। एक और सवाल कर लेते हैं जिसके अंदर टाइम की चर्चा हो जाए। क्यों ना करें, बिल्कुल करेंगे। टाइम की चर्चा ले लो भाई। टाइम की चर्चा दिख रही कहीं? चलो टाइम की चर्चा बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। 200 मीटर चौड़ी, आपका VMR 20 मीटर पर सेकेंड और नदी बह रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। बताओ मिनिमम टाइम निकालने के लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या सीधा कूद जाओ, ऐसे कूद जाओ तो पूरा एफर्ट सामने लगेगा। और टाइम निकालने के लिए नदी की 200 मीटर की चौड़ाई को आप 20 से डिवाइड करोगे तो 10
10 सेकंड का समय आता हुआ, 10 सेकंड में ड्रिफ्ट आ जाएगी, हाँ भाई हाँ आ जाएगी ड्रिफ्ट। कितनी आ जाएगी? 10 × 20, 200 मीटर की ड्रिफ्ट आ जाएगी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से इसके साथ अपन ने रेन मैन को पूरा किया, संपूर्ण किया। एक बात पोल में आ जाए कि हाँ सर, जो आखिरी नजरिया है फ्रेम के ऊपर कोई चल रहा हो, इस तरह के जितने भी सवाल है यहां से खेले जा सकते हैं। ठीक है, ओके, बढ़िया। तो आज की सभा का यहीं समापन करेंगे, सुंदर विचार के साथ, भारी मात्रा में समर्थन आते हुए। समझ में आ गए? अब कोई कह रहा है चैप्टर कब खत्म होगा, तो चैप्टर खत्म हो चुका है। 1-2 सवाल और मुझे कराने हैं, मैं आपको चलते फिरते कभी भी करा दूंगा। ठीक है, ओके। हाँ, 1-2 सवाल स्टैंडर्ड सवाल जो होते हैं, जैसे कि मैं दिखा भी दूं कौन से सवाल की बात कर रहा हूं। जैसे अभी होता है ये, देखो भाई ये वाला सवाल, तो सवाल को हम अगली क्लास के अंदर या कभी भी अटेम्प्ट कर लेंगे। गॉट इट? गॉट इट। तो आज की सभा का समापन करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। सी यू टुमारो विद अ न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच।